सभी बच्चे ध्यान से सुने। ये क्लास 9th का मैथ का आज एक ऐसा टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। छत्रमिति या मेंसुरेशन इसे कहा जाता है। ये छत्रमिति दो प्रकार की होती है। इसमें पहले में 2D टू डायमेंशनल और इसके बाद दूसरा जो है 3D थ्री डायमेंशनल। टू डायमेंशनल यानी 3D के 2D के अंतर्गत वो आते हैं, वह आकृतियाँ आती हैं जो एक समतल पर बनाई जाती हैं। जैसे आपका गोला हो गया या आपका त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समलंब चतुर्भुज या चतुर्भुज हो गया। ये सभी जो है आकृतियाँ आपकी 2D के अंतर्गत आती हैं। 3D में कौन कौन सी आती हैं? जैसे आपका घन हो गया, ये देखिए घन इसको कहते हैं, ये घन हो गया या घनाभ हो गया, ये घनाभ हो गया आपका, या आपका यहाँ गोला आ गया, गोला भी होगा आपका। पुनः इसके बाद ये जो है आपका बेलन होगा, ये आपका बेलन होगा, शंकु होगा। ये सभी तरह की आकृतियाँ जो है 3D के अंतर्गत आती हैं। यह पिछले कक्षाओं में जैसे में आपने वृत्त को पढ़ा, उसमें केवल x एक्सिस और y एक्सिस केवल जो है 2D यानी 2 डायमेंशनल का ही प्रयोग किया जाता था। यहाँ 3 अक्ष इसमें कार्य करेंगे, यानी 3D थ्री डायमेंशनल के अंतर्गत ये आएंगे। कैसे आपको दिखा रहा हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। तब आगे आपको हम यहाँ इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के बारे में बताएंगे। और आज आपको मैं सिखाऊंगा घन और घनाभ के फार्मूले क्या होते हैं, घन घनाभ किसे कहते हैं, इनके बारे में मैं आज समझाऊंगा। ध्यान दें। तो आप नोट यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें यहां देखेंगे घन और इधर आप समझ लेंगे घनाभ। ये घन और घनाभ क्यूब और क्यूबाइड्स ये क्या होते हैं, इसको समझ लिया जाए। घन किसे कहते हैं? देखिए इस तरह की आकृति को एक आप ऐसे सीधे वर्ग बना देंगे। मेरे साथ आप कागज कलम लेकर के यानी कॉपी और कलम लेकर के बनाएंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ देखिए आप इस तरह से बना देंगे, यहाँ इससे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। इसमें इसका बेस आधार ये लंबाई ये भी ये होता है, ये चौड़ाई ये भी ये होता है और यह भी ये होता है। अब यहाँ देख लेंगे घनाभ में, इसमें यानी इसका अर्थ का मतलब इसको कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए इस बेरा बना दीजिए, इसकी आकृति को मैं खोल करके आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ आप आयत बना दिए, एक वर्ग बना दिए, इस पर चारों तरफ से एक वर्ग बना दीजिए, ऐसे चारों तरफ से आप वर्ग बना दीजिए इस तरह से। इस पर एक और बना दीजिए। अब देखिए इसको यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे आप। इसको मैंने खोल दिया है, इस घन को हमने खोला है। तो यहाँ देखिए केवल वर्ग था,
इसके चारों तरफ बना दिया और एक के ऊपर ढकने वाला हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें कितने 6 वर्ग हो गए। एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? जैसे इसका वर्ग का क्षेत्रफल यदि आपसे पूछे तो आप जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर। तो 6 वर्गों का क्या हो जाएगा, यानी 6a स्क्वायर। तो इसलिए इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, सरफेस एरिया जो होगा, इसका सरफेस एरिया घन का या पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा यहाँ आप क्या कह सकते हैं 6a स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको देख लेंगे आप, एक आयत बना लीजिए आप ऐसे, ये देखिए हमने एक आयत बना लिया इसे, यहाँ देखिए ये आयत बना दिया, इस प्रकार से आयत बना दिया। इसमें भी 6 फलके हैं, इसकी ये लंबाई है, ये आपकी क्या हो गई, ये चौड़ाई, और ये क्या है ऊंचाई। ऐसा देखिए ऐसे ये ऊंचाई, यानी इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो आयताकार देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा, एक आयत ऐसे देखिए आयत दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से ये आयत दिखाई दे रहा है। या आप कमरे को समझ लेंगे, या आपको सीधे यह देखिए हम ये डब्बा दिखा देंगे, ये भी दिखाई दे रहा होगा, ये भी घनाभ के आकार का, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। यहाँ तो देखिए इसकी चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल इक्वल हो जा रही है, यहाँ ध्यान देंगे तो थोड़ा सा, इसलिए यानी जैसे कमरे, जिस कमरे में आप बैठे हो वो यदि घनाभ के आकार का है तो इसमें कितने फलके होती हैं, यहाँ भी देख सकते हैं आप, इसकी फलक की काउंटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, यहाँ 5 6 7 8 9, यहाँ कितना होगा 10 11 12, यानी 6 इसकी फलके होती हैं, अरे 12 इसकी फलके होती हैं, अरे 12 इसकी कोरे होती हैं। 12 कितनी होती हैं, कोर होती हैं। और कितनी इसकी फलक होती हैं, 1 2 3 4 5 6 फलके होती हैं। और 6 फलकों कितने कैसी होती हैं, आयताकार होती हैं। और इसमें भी 6 फलके होती हैं, इस तरह से देखिए काउंटिंग किया हुआ भी 6 फलके हैं, लेकिन ये कैसी होती हैं, वर्गाकार होती हैं, वर्ग के आकार की होती हैं। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको निकालना बता दे रहा हूँ। ये जो आयत आप देख रहे हैं 6 इसमें आयत बन रहा है, कितने आयत बन रहे हैं 6। यदि इसमें देखा जाए तो देखिए ये लंबाई और चौड़ाई का एक ठीक इधर ये ऊपर बन रहा है, और एक क्या बन रहा है इसके सामने नीचे, यानी एक ये देखिए ये वाला हिस्सा एक सामने और एक कहाँ बन रहा है नीचे। एक ये यदि ऊपर है तो यहाँ क्या है नीचे, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुणित क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 गुणित लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया कि नहीं हो गया। ये लंबाई और गुणे चौड़ाई ये कितनी बार है, 2 बार है। फिर यहाँ पर देखिए इसमें ये यहाँ देखिए चौड़ाई और गुणित ऊंचाई, ये देखिए ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई से आयत बन रहा है, तो उसी तरह का अपोजिट में देखिए यहाँ भी इधर भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी आपका ये जो बन रहा है ये भी बिल्कुल ये भी बन रहा है, चीज़ें देख रहे हैं। यानी यहाँ क्या है आपका चौड़ाई और गुणित ऊंचाई, ये भी कितनी बार हो गया, 2 बार। फिर यहाँ पर देख लीजिए आप, इसके बाद क्या है आपका ऊंचाई और ये लंबाई, ये देखिए ये ऊंचाई है और ये लंबाई, ये देखिए इसको यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ भी उसका कोई बन रहा है दूसरा, जैसे आप क्या कह सकते हैं यहाँ देखिए, यानी ऊंचाई और गुणित लंबाई, ये भी कितना हो गया 2 बार। अब यदि इन तीनों में क्या कॉमन है आपका, 2 कॉमन, क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो यहाँ आप 2 यदि कॉमन कर लेंगे, यहाँ से देखिए यल बी और धन बी एच धन एच हो गया कि नहीं। इसे हम क्या कहते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घनाभ का क्या हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का सरफेस एरिया घनाभ की क्या हो गई इतनी हो गई।
ये कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इसमें आगे यदि हम निकालना चाहते हैं और क्या, ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब यदि इसके चारों दीवारों का हम क्षेत्रफल निकालना चाहें कि इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी इनकी दीवारों का क्षेत्रफल, किसके, घन के दीवारों का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए दीवारों का क्षेत्रफल, इनके दीवारों का क्षेत्रफल। तो इनके जो दीवार होंगे, दीवारों का मतलब कि ऊपर और नीचे छोड़ करके कितने होंगे, ऊपर और नीचे छोड़ करके। तो यदि इस ऊपर को और नीचे वाले को छोड़ दिया जाए, यानी ये ऊपर जाकर जा रहा है, ये देखिए ऊपर हिस्सा जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, इनको यदि छोड़ दिया जाए तो चारों जो दीवारें होंगी, जो वर्गाकार चारों दीवारें होंगी, वह किस तरह की होंगी, वर्ग के आकार की होंगी। और चारों तरफ से चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा, अक्सर सवाल में आएगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, तो आप उसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ये कितना हो रहा है, 1 2 3 4, एक फलक यानी 4 फलक से घिरा होगा चारों दीवारों। एक फलक का जो क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा, a²। तो 4 का कितना हो जाएगा, 4a²। यहाँ आपका हो जाएगा 4a²। उसी प्रकार से यदि इनका निकालना चाहे, किसका, घनाभ का, कि घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें यहाँ देखिए, इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल ऊपर और नीचे को छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का इसका क्षेत्रफल यदि निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो ऊपर यानी उसका नीचे फर्श और ऊपर छत। यदि आप जिस कमरे में बैठे हैं, यदि किसी घर में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, ऊपर छत वाला और नीचे फर्श वाला हिस्सा छोड़ दीजिए और तब चारों दीवारों को देखिए। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ ये वाला हिस्सा आपका छूट जाएगा, कौन सा, लंबाई नहीं, ये वाला हिस्सा नीचे वाला कौन सा छूटेगा आपका, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई कहाँ है आपका, देख रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई का मतलब कि नीचे वाला हिस्सा ये वाला क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा, ये वाला आपका होगा, ये चौड़ाई और गुणते का हो जाएगा ऊंचाई, और फिर इसके बाद लंबाई और गुणते क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ये वाला है, केवल ये लंबाई और ऊंचाई ये वाला हिस्सा रहेगा आपका, और पुनः इसके बाद लंबाई ऊंचाई वाला रहेगा, और इसके बाद ये क्या रहेगा आपका, चौड़ाई और ऊंचाई वाला। और जो ये ऊपर नीचे है, ये नीचे है और ये क्या है आपका ऊपर है, लंबाई चौड़ाई ये क्या है, ये ऊपर है और वो क्या है, नीचे है। ये वाले हिस्से क्या हो जाएंगे आपके, छूट जाएंगे। यानी यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो सीधे इसमें कॉमन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 गुणते b गुणते h, और ये वाला हिस्सा, और पुनः इसके बाद एक ऐड हो जाएगा, और कौन सा, 2 गुणते h गुणते l। देख रहे हैं ये दोनों ऐड होंगे। जब दोनों ऐड होंगे तो इसमें क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है ये कितना, 2, इसको लिख सकते हैं, यहाँ 2 कॉमन करेंगे। यहाँ देखिए b या गुणते h धन h गुणते l, ये कर सकते हैं। इसमें दोनों में कॉमन क्या है आपका, h कॉमन है। यहाँ क्या हो रहा है आपका, यह धन b, या इसको b भी कह सकते हैं, चौड़ाई धन लंबाई I2 का हो जाएगा h। यानी ये आपका सूत्र निकल गया 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई गुणते क्या होता है h, किसका, दीवारों का क्षेत्रफल। यदि घनाभ के दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र निकालना हो तो आप यही निकालेंगे, इस पर लगाएंगे 2 गुणते लंबाई धन चौड़ाई और गुणते क्या हो जाता है, ऊंचाई। यदि आपको और क्या निकालना हो इसमें, मान लीजिए इस तरह का सवाल आ जाए कि इसका आयतन कितना होता है, या यह पूछ दे कि इनके दीवारों पर ऐसे घन या घनाभ जिनका छत ऊपर से ढका न हो, यानी जिसका छत ऊपर से ढका न हो,
यानी फर्श यदि हो, ऊपर से क्या हो, ढका ना हो, तो उसका यदि हम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इसके बाद यदि इसका वॉल्यूम या आयतन निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि घन का आयतन निकालना है, यहाँ देखिए इसका आयतन निकालना है घन का, तो हम आयतन को कैसे निकालते हैं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। ये घन का आयतन कितना होता है, भुजा घन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें क्या होता है, यानी लंबाई भी इसकी कितनी है, ए है, चौड़ाई भी कितनी है, ए है, और ऊंचाई भी कितनी है, ए है। ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। यदि आप इस घनाभ का निकालना चाहते हैं आयतन, तो ये कितना हो जाएगा आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यह निकाल सकते हैं आसानी से। तो इस प्रकार से हम यदि यह ज्ञात करना चाहें कि एक छड़ इसमें रखना है, कैसी छड़, एक छड़ जो है इस कमरे में या घन के आकार का आपका कमरा है, और इसमें सबसे लंबी छड़ का मतलब कि छत के ऊपरी कोने से निचले कोने तक यदि यहाँ तक इसको रखना है, तो रखने में कितनी लंबाई की छड़ निकाली जा सकती है, या उसी को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ जो घन का विकर्ण होगा, ये घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर अंडर रूट, कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट, ये कितना हो जाता है 3a स्क्वायर, या इसको लिखा जा सकता है a√3, यानी विकर्ण का फार्मूला क्या हो गया, घन का विकर्ण बराबर कितना होता है, 1/3। इसी प्रकार से यदि आपका कमरा है जो घनाभ के आकार का है, इसमें सबसे अधिक लंबाई की यदि कोई छड़ या वस्तु यदि आप रखना चाहें, तो वह कितनी लंबाई की छड़ या वस्तु को रखेंगे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इस घनाभ के विकर्ण की लंबाई या इसका विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। इस प्रकार से यह नोट कर लेंगे, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉपी पर इस पूरे फार्मूले को नोट कर लेंगे, ताकि इसमें कुछ हम क्वेश्चन अभी लेकर के आपको बताएंगे कैसे हल करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ध्यान देंगे इसी पर। एक घनाकार, यानी यहाँ दिया है घनाकार कमरे की बीमा 5 सेंटीमीटर है। तो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, तो इसमें पहला क्वेश्चन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, आयतन ज्ञात कीजिए, दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, आयतन ज्ञात कीजिए। चौथा, विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए आप इस पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि इससे ज्ञात करना हो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 6 गुणते इसकी बीमा कितनी है 5 है, 5 का वर्ग करेंगे ये कितना हो जाएगा आपका 6 गुणते 5 बचे 25। यहाँ कितना हो जाएगा 25 छक्का 150, यानी कितना वर्ग सेंटीमीटर ये हो जाएगा। यदि आपको इसे निकालना हो दीवारों का क्षेत्रफल, तो घनाकार घन के दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, कितना होता है 4a स्क्वायर।
तो 4 इंटू 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए आसानी से इस तरह से आप निकाल लेंगे। यदि आपको क्या निकालना हो, इसका आयतन निकालना हो, आयतन कितना, आयतन का सूत्र क्या होता है a क्यूब, यहाँ कितना होगा 5 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 5 पचे 25, 5 125, इतना घन सेंटीमीटर। इस तरह से विकर्ण की लंबाई यदि ज्ञात करना है तो विकर्ण की लंबाई का सूत्र a√3 होता है। यहाँ कितना हो जाएगा 5 रूट कितना हो जाएगा 3। इस तरह से इसी प्रकार से घनाभ के लिए भी आप निकाल सकते हैं। लगाएंगे, यदि नहीं आएगा तो पुनः आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली कक्षा में पुनः इसके आगे बताया जाएगा अगली वीडियो में। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।